अभी तो कहा जाता है कि बुलडोजर बाबा का शासन है तो यूपी बहुत सुधरा हुआ है। नहीं, बुलडोजर ये आपको क्या देश से चलेगा, धर्म जाति से चलेगा? आप बताओ। आप बजरंग दल की बात करिए, चाहे कर्ण सेना की बात करिए, चाहे किसी भी सेना की बात करिए, ये ऐसे लोगों का समूह है जो समाज के अंदर जो बेनमस्ता की खाई है इसको और बढ़ा रहे हैं। अब जनता जान चुकी है कि 5 किलो राशन से चलेगा नहीं काम, अब रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, धर्म के हल्ले से कोई काम नहीं चलेगा। अगर आप जानेंगे, गूगल सर्च करेंगे तो दुनिया में इकलौती बहन जी है जो 5 साल में शिक्षा सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में अगर विस्तार किया है तो बहन जी ने किया है। मेरा नाम संजय श्रीवास है, पूर्व जिला महासचिव बहुजन समाज पार्टी जिला झांसी से हूँ मैं। ये बैठक बहन जी ने बुलाई है कि इस बार जो विधानसभा स्तर के पदाधिकारियों को भी बुलाया है और एक रणनीति बनेगी जो बूथ सेक्टर में जाकर के घर घर जाकर के किस प्रकार काम करना है पार्टी का, उसके दिशा निर्देश दिए हैं। जो पिछला चुनाव था उसमें बीएसपी जो है उम्मीदों पे नहीं उतरी थी, तो इस बार क्या नया? देखिए, बीएसपी एक राजनीतिक दल के साथ एक सोशल मूवमेंट भी है। अब जो लोग पार्टी में थे, ठीक है ना, उन्होंने पार्टी में अच्छे पदों पे सब छोड़ के अपना चले गए, जिस समय पार्टी का साथ देना चाहिए था चले गए। अब हम लोग वर्कर हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आप एक बात समझिए कि बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं की जो सहयोग होता है, जो रसीद से हम लोग सदस्यता देते हैं, उस पैसे से चलने वाली पार्टी है, धन्ना सेठों की चलने वाली पार्टी नहीं है। ये जो सरकारें इस समय चली हैं 12 के बाद से, वो धनबल पे और सत्ता का प्रशासनिक पसंदी का दुरुपयोग करके जनता को गुमराह कर करके इस सत्ता में आई हैं। लेकिन अब जनता जान चुकी है कि 5 किलो राशन से चलेगा नहीं काम, अब रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, धर्म के हल्ले से कोई काम नहीं चलेगा, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम सुधारना पड़ेगा, क्योंकि जो स्कूल बंद कर दिए उन्हें भी चालू करना पड़ेगा और वो सारे काम माननीय बहन जी करेंगी। और जो जनता है वो इस बार बहन जी के साथ है। 2027 में बहन जी प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। युवाओं को जोड़ने के लिए क्या प्लानिंग? युवाओं के जोड़ने के लिए भारी तादाद में सारी बहुजन समाज पार्टी के मिशन मूवमेंट के लोग और सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ आ रहे हैं, निचले स्तर पे जमीन पे काम कर रहे हैं और बराबर बहन जी जो युवाओं की भागीदारी है उसको बढ़ा करके उनको भागीदारी देने का काम भी कर रही है। जो कल मायावती का बयान आया हुआ था ब्राह्मण समाज को लेकर जी, उस बयान को देखते हुए हम सबके नेता परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जो निर्देश मिले हैं, तो ब्राह्मण समाज आज दिखा है कि ब्राह्मण समाज भी काफी हद तक काफी संख्या में आई हुई है और हम लोगों युवाओं में जो जोश भरने का माननीय बहन जी ने जो फैसला लिया है, तो आज हम लोग फील्ड वर्क का भी काम बहुत मजबूती से करेंगे और ऐसी आस्था जताते हुए 5वीं बार फिर से पुनः माननीय बहन कुमारी मायावती जी के उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के ही छोड़ेंगे। देखिए, आपका जो सवाल है ये शासन ना एक ट्रेंड चला रहा है, ठीक है ना, ट्रेंड अपमान करने का। आज एक विशेष सवर्ण समाज के ब्राह्मण समाज को उन्होंने टारगेट करके बनाया है, जिसपे बहन जी ने ट्वीट भी किया है। कल ये ओबीसी समाज पे बनाएंगे तो कहेंगे देखिए हमने ये किया था, अब हम ये कर रहे हैं। फिर एससी की जो जातियां हैं तो ये पर्टिकुलर एक जाति की बात को लेकर और इस तरीके से अपमान करने का काम नहीं करना चाहिए, किसी जाति को टारगेट नहीं करना चाहिए। हर किसी के सम्मान का, सर्व समाज के सम्मान का, स्वाभिमान का सरकारों को ध्यान रखना चाहिए। सरकार होती है सबके उत्थान के लिए, ठीक है ना, सबके अधिकारों की रक्षा के लिए होती है, इसलिए नहीं होती कि आप समाज के हर जाति धर्म के विशेष के लोगों का अपमान करें, ठीक है ना। तो बहन जी ने इस बात को बोला है कि आप टारगेट मत करें, आज इस पे कर रहे हैं, कल इसकी सब लोगों को आप टारगेट करेंगे तो एक क्या होता है कि समाज में वैमनस्यता फैलाने का एक ये इनका षड्यंत्र है। आप देख रहे हैं सब जमीनें सब बिकती जा रही हैं, आदिवासियों पे कितना अत्याचार हो रहा है, तमाम घटनाएं सामने हैं। अभी एक संत कबीर नगर में एक घटना हुई है ना, श्रीवास समाज के एक व्यक्ति को चंद्रशेखर कन्नौजिया के ऊपर अभी FIR दर्ज नहीं हुई, 1 महीना हो गया। तो ये लॉ एंड ऑर्डर है, आप देख लीजिए। आज बहन जी का शासन था तो बहन जी क्या करती थी, चोर माफिया गुंडे इस प्रदेश को छोड़ के अन्य प्रदेशों में भग जाते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहन जी के शासन में रहने का काम नहीं करते थे। लेकिन अभी तो कहा जाता है कि बुलडोजर बाबा का शासन है तो यूपी बहुत सुधरा हुआ है। नहीं, बुलडोजर ये आपको क्या देश से चलेगा, धर्म जाति से चलेगा? आप बताओ। आप देखिए, देश धर्म जाति से चलेगा, धर्म जाति से नहीं चलेगा, विकास से चलेगा।
सुरक्षा से चलेगा, स्वास्थ्य से चलेगा, वो बहन जी करना जानती है। बहन जी के सिवा कोई नहीं जानता। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगी, शपथ ग्रहण बहन जी के सिवा कोई नहीं करेगा। बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के सिवा। आप ये लिख लें, ये गारंटी है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 2027 में मुख्यमंत्री होंगी, 5वीं बार मुख्यमंत्री होंगे, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि विकास करेंगी, वो सुरक्षा करेंगी। आप बताओ, महिला तारीख किसने मनाए उत्तर प्रदेश में? बहन जी के सिवा और कोई नहीं मनाए। महिलाओं की सुरक्षा है? आप बता दें, महिलाओं की सुरक्षा हो? महिलाओं की सुरक्षा नहीं है बिल्कुल भी। युवाओं की सुरक्षा नहीं है। युवाओं का क्या हाल हो रहा है बताओ। आज जिस बच्चे पे आपने 50 लाख 20 लाख 10 लाख रुपए खर्च करके नहीं अच्छी अच्छी डिग्री दे रहे हैं, अच्छे डिप्लोमा कराए, वो बेरोजगारी करता पर कितने को 18,000 को 15,000 को, किसी को नौकरी नहीं है। एक नौकरी निकालते हैं और उसके साथ तुरंत उसे निष्कासित कर देते हैं। बेरोजगारी हटाने के लिए क्या प्लान? बेरोजगारी बहन जी के पास प्लानिंग है, बहन जी ने पहले दी है, करा है। जो बहन जी के पास प्लानिंग है, देखिए बहन जी के पास में जो प्लानिंग है वो सब जानते हैं। यूनिवर्सिटी बहन जी ने बनाई, युवाओं की भर्ती, मास्टरों की भर्ती, पुलिस की भर्ती, सारी भर्ती सक्सेसफुल हुई है। बहन जी की कभी रिजेक्ट नहीं होती थी। बहन जी के पास में सारी प्लानिंग है और जनता जान गई है बहन जी के सिवा बीजेपी को कोई हराने वाला नहीं है। हाँ, ये आप देख लेना। मीडिया चौथा स्तंभ है। मीडिया यदि चाहे, मीडिया जैसे कोशिश करता है, सारे मीडिया चाहे तो 1 महीने में देश सही हो सकता है। आप ये बताओ, एक प्राथमिक पाठशाला में 5 टीचर होते हैं और एक टीचर को 80 से 90 हजार, 1 लाख रुपया, 1,10,000 रुपए मिलते हैं, और वो बच्चे हिंदी तक नहीं जानते हैं। कभी आपने इस पे गौर किया है? आपने देखा है? आप किसी ऐसे स्कूल में गए हो जहाँ बच्चा 1 से कक्षा 5 पास करके जाता है, वो हिंदी तक नहीं पढ़ने जानता है। जो बच्चा हिंदी तक नहीं पढ़ने जानता है वो देश का विकास क्या करेगा? आदरणीय बहन जी मुख्यमंत्री थी तो प्रत्येक विभाग में समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाती थी, तो सारी व्यवस्थाएं सही थी। आज के समय पे आज ऐसा कोई है? आप बता दो। क्या बड़ा निर्देश मिला है? बड़ी बात ये रही कि जो हमारे युवाओं के आइकन है माननीय आकाश आनंद जी को, उनको प्रमाननीय बहन कुमारी मायावती जी ने बूथ स्तर तक जाने की जो जिम्मेदारी सौंपी है। उसके अलावा जो हमारे एकमात्र विधायक हैं सड़ा बलिया से, वो उमा शंकर जी, उनको, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, आप सभी को जिम्मेदारी दी गई है कि आप सर्व समाज के अंदर बीच जाकर के उनको 2007 की तरफ पुनर्गठित करने का कार्य करें, जिससे कि आप सर्व समाज को जोड़ेंगे, तभी अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए उनको साथ लेकर के संविधान का जो समता, समानता, न्याय, बंधुत्व की जो परिभाषा है उसको परिलक्षित करते हुए 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। इसमें भी 50% युवाओं की जो भागीदारी की बात प्रमाननीय कुमारी बहन मायावती जी ने कही है, ये सबसे बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण था। आप यहाँ पे ले लीजिए, चाहे बजरंग दल की बात करिए, चाहे कर्ण सेना की बात करिए, चाहे किसी भी सेना की बात करिए, ये ऐसे लोगों का समूह है जो समाज के अंदर जो बेनमस्ता की खाई है इसको और बढ़ा रहे हैं, जातिवाद को और बढ़ा रहे हैं, धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं और धर्म के आगे देश को भी नीचा करने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन प्रमाननीय बहन कुमारी मायावती जी एक ऐसी राष्ट्रीय, हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं, या हमारे दलितों के आइकन या सर्व समाज की नेता हैं, जिन्होंने संविधान के आधार पर संविधान की बात करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहे की बात कहिए, चाहे मानवर कांशीराम साहब की बात कहिए, चाहे बहुजन महापुरुषों की बात कहिए, उनके विचारधारा को जमीनी स्तर पर लागू करने का कार्य किया है। और उसी आधार पर उन्होंने अपने 2007 से 2012 की सरकार चलाई और सर्व समाज को सुरक्षा के साथ साथ न्याय दिया और शिक्षा दिया, रोजगार दिया। जमीनी स्तर पे जो लोग हैं बहुजन समाज पार्टी के, उन्हें बताया जाता, बहुत आलोचना होती है कि वो निष्क्रिय है। इस पे क्या दिशा निर्देश मिला है? आदरणीय बहन जी ने साफ साफ ये कहा है कि जो निष्क्रिय कार्यकर्ता हैं, चाहे वो किसी भी पद पे हैं, सेक्टर पे हैं, बूथ पे हैं, विधानसभा पे, जिले पे हैं, उनको हटाया जाएगा। और जो जिला स्तर के जिलाध्यक्ष हैं, उनको हटाने से पहले एक बार बहन जी से उनको पूछा जाएगा कि ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, बहन जी इनको हटाना है। तो हम लोग मेरठ मंडल से हैं, मेरठ मंडल भाईचारा कमेटी को देख रहे हैं, और हमारे साथ में भी जो लोग काम कर रहे हैं, जो निष्क्रिय कार्यकर्ता होंगे उनको हटाया जाएगा, और जो सक्रिय कार्यकर्ता मेहनती हैं, ईमानदार हैं, हम उनको पद से जोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऐसा है कि माननीय बहन जी ने जो ट्वीट किया है, एक्चुअली बहुजन समाज पार्टी का नारा है सबना था सबना सुखा है। इस देश में अगर नफरत को किसी ने मिटाया है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मिटाया है। बहन जी किसी दलित की नहीं, किसी सर्वल की नहीं, अगर जिसकी कोई भी व्यक्ति है, अगर किसी के साथ जाति सूचक शब्द का प्रयोग होता है, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो दलित हो, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमेशा इसका खंडन किया है।
और माननीय बहन जी ने इस बार कहा है कि क्या कहते हैं, कड़ी निंदा में निंदा की है कि इस तरह जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए। बहुजन समाज पार्टी ने कोई भी एक अछूता अंग नहीं छोड़ा है जिसमें विकास नहीं किया। हमने शिक्षा की, आप बात कर रहे थे कुछ देर पहले, हमने शिक्षा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में शिक्षा का विकास इस तरह से हुआ है। अगर आप जानेंगे, गूगल सर्च करेंगे तो दुनिया में इकलौती बहन जी हैं जो 5 साल में शिक्षा सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में अगर विस्तार किया है तो बहन जी ने किया है। ना ही कोई प्रधानमंत्री, ना ही कोई किसी देश का राष्ट्रपति इतना शिक्षा को आगे बढ़ा पाया। ये दावे तो योगी सरकार भी करती है। आप योगी सरकार का 4 विश्वविद्यालय या 2 विश्वविद्यालयों के नाम बताइए जो कंप्लीट किया है। छोड़ो योगी सरकार, पूरी भाजपा का बताइए। छोड़ो भाजपा, पूरी कांग्रेस का बताइए, सपा का बताइए। कितने विश्वविद्यालय बनवाए, कितने मेडिकल कॉलेज बनवाए। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं हूं शिप्रा और आप देख रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी समाचार।